तो बीजेपी के नरेश भाई पटेल ने भी जीत दर्ज कर ली है। वहीं असरवा में भी बीजेपी की जीत हो गई है। अहमदाबाद के असरवा से बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है। तो बीजेपी का दबदबा अलग अलग जगहों पर पूरी तरह से साफ तौर पर दिख रहा है। गुजरात के अंदर चाहे कच्छ हो, सौराष्ट्र हो, दक्षिण गुजरात हो या फिर सेंट्रल गुजरात की बात कर ली जाए। बिल्कुल, तो बीजेपी के दर्शन वाघेला की जीत हम बता रहे हैं, लेकिन इस बीच भरूच से भी बीजेपी आगे है। भरूच से बीजेपी, और भरूच अहमद पटेल का इलाका अगर मैं गलत नहीं हूं तो, और वहां पर भी बीजेपी आगे है। रमेश मिस्त्री की जीत वहां पर तय दिख रही है। बिल्कुल 38,000 से ज्यादा वोटों से वो चल रहे हैं आगे। यहां पर भी बीजेपी का दबदबा। राजकोट में तो बल्ले बल्ले हो गई है। धोरा जी से भी बीजेपी की जीत हो गई है। राजकोट की 8 में से 8 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। राजकोट के धोरा जी से बीजेपी के कैंडिडेट ने दर्ज कर ली है जीत। तो एक के बाद एक बीजेपी के कैंडिडेट जीतते जा रहे हैं। यह सुनामी है बीजेपी की गुजरात में। यह आप कह सकते हैं एक और लहर है बीजेपी की गुजरात में, जो केवल और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा सबसे बड़ा कारण जिसका दिखता है। एनालिसिस होगा, कारण ढूंढे जाएंगे, लेकिन जैसा कि लगातार हम आपको कह रहे हैं, आज तक नहीं हुआ जो एक सिंगल पार्टी ने 100-150 से ज्यादा सीटें जीती हो। 1985 149 का रिकॉर्ड है माधव सिंह सोलंकी के पास। कांग्रेस 1990 में 33 सीटें जीती थी, लोवेस्ट था, अब 20 पर सिमट रही है। यानी दोनों पार्टियों ने रिकॉर्ड बनाया है। एक खुश है तो एक अब कारण ढूंढे और सोचे कि क्या हुआ, कहां से कहां आ गए। बिल्कुल, लेकिन गुजरात में पिछले 1 महीने में जिस तरह से चुनाव प्रचार हम देख रहे थे, बीजेपी और कांग्रेस पार्टी की कोशिशें हम देख रहे थे, उसमें बहुत हद तक ये साफ हो रहा था। लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि कांग्रेस पार्टी आखिर ग्राउंड पर उस कदर नजर क्यों नहीं आ रही है। कांग्रेस पार्टी के नेता मेहनत करते हुए नजर क्यों नहीं आ रहे। एक ब्रेक। गुजरात के मांडवी से बीजेपी के अनिरुद्ध दवे जीते। गुजरात के भुज से बीजेपी के केशुभाई पटेल जीते। गुजरात के अंजार से बीजेपी के छांगा बीजल जीते।